हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर एक MCQ क्विज़ भी बनाएंगे जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट की जाएगी। पहली न्यूज़ है एरोसोल से रिलेटेड। एरोसोल कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर। जो एरोसोल होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में 10 मीटर दूर तक जा सकते हैं और सरकार की गाइडलाइन है कि पर्याप्त जो है वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए जो कोविड पेशेंट होते हैं उनके लिए। देखो, एरोसोल जो होते हैं वो 0.01 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो एक तो ड्रॉपलेट्स बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है एरोसोल्स। और ये दोनों ही क्या हैं कि ट्रांसमिशन होते हैं किसी भी वायरस के लिए। यानी कि जो कोविड-19 फैल रहा है इन्हीं दो रीज़न से फैलता है। एरोसोल्स जो होते हैं वो 10 मीटर तक हवा में फैल सकते हैं और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 2 मीटर तक हवा में फैल सकते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट है सार्स के ऊपर। सार्स CoV-2 क्या चीज़ है, इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सार्स की। तो सार्स की जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोविड की फुल फॉर्म क्या है? तो को से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज़। अगर पूछा जाए कि कोविड-19 किस वायरस के कारण फैलता है तो वो है सार्स। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 का जो पुराना नाम है वो नोवेल कोरोना वायरस था। अब बात करें दूसरे न्यूज़ की तो एक और न्यूज़ हाईलाइट है। एक नई बीमारी फैल रही है म्यूकरमाइकोसिस नाम की। उसको अभी हाल ही में एपिडेमिक जो है घोषित किया गया है। अब देखते हैं कि जो एपिडेमिक है वो क्या चीज़ होती है। देखिए, 3 तरीके की महामारियां होती हैं। एक एपिडेमिक जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन और वहाँ के जो निवासी लोग हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन के, तो वहीं तक ये बीमारी फैलती है और ये बीमारी सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। उसको बोला जाता है एपिडेमिक। यहीं पर यही बीमारी अगर कई कंट्रीज़ में फैल जाए तो वो पैंडेमिक का रूप ले लेती है। और एंडेमिक में कोई बीमारी कोई परमानेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो बीमारी बस चुकी है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसा कि बताया था कि जो एरोसोल होते हैं और ड्रॉपलेट्स वो कोरोना वायरस के फैलने के 2 प्रमुख कारण हैं। व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं जबकि एरोसोल 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है। सार्स की फुल फॉर्म बताई थी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। कोविड-19 का पुराना नाम था नोवेल कोरोना वायरस। पैंडेमिक का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कोविड-19 एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। एपिडेमिक का एग्जाम्पल है म्यूकरमाइकोसिस, जीका वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू। वायरस है म्यूकरमाइकोसिस, ये क्या चीज़ है, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक फंगस, ये जो आपके आईज जो होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, म्यूकरमाइकोसिस बीमारी हो जाती है, वायरस घेर लेता है तो उसकी आँखें जो हैं, आँखों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसकी आँखें भी निकालनी पड़ जाती हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये एक ब्लैक फंगस है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ फंगल डिजीज़, ये एक फंगल डिजीज़ है। दूसरा, इसको पहले
जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। एंडेमिक के जो एग्जाम्पल हैं वो चिकन पॉक्स है जो कि यूके में जो फैलता है। मलेरिया जो अफ्रीका में फैलता है वो एंडेमिक है, मलेरिया अफ्रीका के लिए। ये डेफिनेशन कौन देता है पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक की? तो ये WHO इसकी डेफिनेशन देता है। WHO ही घोषित करता है कि कौन सी बीमारी एंडेमिक है और कौन सी पेंडेमिक। WHO के जो करंट एर्थ डायरेक्टर जनरल जो हैं या जो हेड हैं WHO के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेड्रोस अधनॉम, जो कि इथियोपिया से हैं। हेडक्वार्टर WHO को कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अगली न्यूज़ है आपकी CM से रिलेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल की हैं, ममता बनर्जी। हाल ही में ये तीसरे टर्म के लिए CM बनी है। इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी मोदी की, जिसमें इनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल के इस समय गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ इसके गवर्नर हैं। CM ममता बनर्जी हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन ये हार गई थी। शुवेंदु अधिकारी जो कि BJP के हैं, उन्होंने इनको हरा दिया था। पहले CM वेस्ट बंगाल के कौन थे? विधान चंद्र रॉय। वेस्ट बंगाल में कितनी लेजिस्लेटिव सीटें हैं? तो 294। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16। अब मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आपकी साइक्लोन से रिलेटेड है। ताउते साइक्लोन, जो कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा, कि एक चक्रवात है जिसको साइक्लोन बोलते हैं इंग्लिश में, ताउते। इसका जो नाम दिया गया, ये म्यांमार ने नाम दिया था ताउते का। इसका काफ़ी विनाशकारी परिणाम हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। भारत के पश्चिमी तट में सबसे पहले ये गोवा पर आया। मुंबई, गुजरात, केरल में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। मुंबई में एक शिप था P305, जो कि उसमें डूब गया है समुद्र में, जिसकी वजह से 49 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें ताउते चक्रवात की, तो इसका मीनिंग होता है गेको। यहाँ पर गेको क्या चीज़ है? यहाँ पर गेको जो है वो छिपकली की प्रजाति है, और ये प्रजाति तेज़ आवाज़ करती है। ये जो नाम दिए जाते हैं, ये एशिया पैसिफिक के 13 देश नाम देते हैं, जो कि रोटेशन के आधार पर मिलते हैं। ये जो 13 देश हैं, उसमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग देश हैं वो हैं ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए CM बने हैं, जिनका नाम है MK स्टालिन। MK स्टालिन ने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट को बोला है कि जो राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको जेल से आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जीवन के 30 साल जो हैं जेल में गुजार चुके हैं और वे काफ़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो हमें इसमें बस इतना याद रखना है कि जो कन्विक्ट्स हैं, राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं, उनमें जो नाम आता है सबसे प्रमुख तौर पर, तो वो आता है S नलिनी का और मुरुगन। आज राजीव गांधी की 30th डेथ एनिवर्सरी भी है, और आप सभी को पता होगा कि राजीव गांधी की जो हत्या की थी वो LTTE उग्रवादियों ने की थी। तो LTTE की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अगली न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो अगली न्यूज़ है आपकी FCRA से रिलेटेड। तो देखते हैं FCRA क्या चीज़ है। FCRA की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। FCRA की जो फुल फॉर्म होती है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन
रेगुलेशन एक्ट, जो कि आपका आया था 1976 में। ये क्या चीज़ है? ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आपको उपहार मिलते हैं विदेशों से, और जो मुद्राएं मिलती हैं विदेशों से, वो सारे आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आता है। तो उसी के ऊपर एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। तो अगली न्यूज़ है, जो फॉर्मर सीएम है पहाड़िया, उनकी डेथ हो गई है। तो इनका पूरा नाम क्या था? जगन्नाथ पहाड़िया पूरा नाम था। ये कहाँ के सीएम थे? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनकी मृत्यु कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हो गई। इनकी एज थी 89 ईयर्स। और अगर बात करें तो ये फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर थे 1980-81 में, और ये गवर्नर भी रहे हरियाणा और बिहार के। फिर आगे की न्यूज़ की बात करते हैं। एलडीएफ गवर्नमेंट बिगिंस न्यू इनिंग्स इन केरला। आप सभी को पता है केरला में नए सीएम बने हैं, पिनाराई विजयन। ये जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, कई पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी एलडीएफ, जिसका नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो एलडीएफ में कई सारे अलायंस हैं। तो उसमें प्रमुख है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिससे पिनाराई विजयन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केरला कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लीग। ये सारे अलायंस से मिलकर के बनी है एलडीएफ। अपनी सरकार में इन्होंने जो मिनिस्टर रखे हैं वो 21 रखे हैं। इस समय जो गवर्नर हैं केरल के, उनका क्या नाम है? तो गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ मिनिस्टर को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं गवर्नर। अब एक न्यूज़ आपकी आ रही है नेशनल आर्chiव से रिलेटेड। नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया, जिसको इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, ये जो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की जो इलाके हैं, 3 किलोमीटर तक की रेंज है इनकी। इसमें जो एरिया हैं उनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसमें जो नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया है, इसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। ये बिल्डिंग एज इट इज़ बनी रहेगी। बाकी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको डेमोलिश कर दिया जाएगा और वहाँ पर नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। उसमें भी जो प्रमुख हैं, उसमें जो प्रमुख है वो भारतीय संसद है और प्रधानमंत्री का आवास है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उससे रिलेटेड। तो ये जो दूरी है राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक की, ये 3 किलोमीटर की दूरी है। तो इसके लेफ़्ट और राइट में जितने भी बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। इसी को ही बोला गया है सेंट्रल विस्टा। इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री आवास तथा नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, और इसका जो टारगेट है वो 75 रिपब्लिक डे, जो कि 2022 में होगा, तब तक ये योजना पूरी कर ली जाए। अभी जो नई संसद बन रही है उसमें जो बैठने की सीटें हैं लोकसभा में वो 888 सीटें हैं। और अगर अभी बात कर लें कि फ़िलहाल जो संसद है उसमें कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, तो उसमें 590 लोग बैठ सकते हैं। फिर बात करें कि राज्यसभा में नई संसद में कितनी सीटें रहेंगी, 384 लोग बैठ सकते हैं राज्यसभा में। और मौजूदा जो राज्यसभा है उसमें अभी फ़िलहाल कितने बैठ सकते हैं, तो उसमें फ़िलहाल अभी बैठ सकते हैं 280 लोग। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है, चाइना ने जो है अभी एक हाईवे अपना तैयार कर लिया है जो कि अरुणाचल प्रदेश से के पास से होकर के जाता है, जिससे कि डिस्प्यूट होने की संभावना है, चाइना और इंडिया के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इन्होंने अपना हाईवे कंप्लीट कर लिया है।
तो ये जो तिब्बत का जो हाईवे बन रहा है ये किस नदी के किनारे बन रहा है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इन्होंने अपना तिब्बत हाईवे बनाया है। आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को चाइना में यार्लुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, और यही तिब्बत में ब्रह्मपुत्र और भारत में भी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय कौन हैं, तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री हैं। इन्होंने यूएस वैक्सीन मेकर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग की है, जिससे कि भारत में जल्दी से जल्दी और वैक्सीन आ सकें और उनका प्रोडक्शन हो सके। तो उन्होंने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इनके एग्जीक्यूटिव और ऑफिशियल के साथ मीटिंग की है, वैक्सीनेशन के लिए तीव्रता लाई जा सके। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि एक पर्सन कोरोना को कितने लोगों तक फैला सकता है। तो एक पर्सन जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड है वो 406 लोगों में कोरोना वायरस फैला सकता है। अभी दो देशों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो दो देश कौन से हैं? इजराइल और फ़िलिस्तीन। अभी इजराइल ने हाल ही में एक एयर स्ट्राइक की है गाज़ा में, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगें और लोगों की मौत हुई है और बिल्डिंगें डेमोलिश हुई हैं। इजराइल की राजधानी आप सभी को पता होगी। इजराइल की राजधानी क्या है? तो वो है जेरूसलम, या बोल सकते हैं यरूशलम। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है? तो ये अभी हाल ही में टूट करके बना है। इसका नाम दिया गया है A76। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि A76 क्या चीज़ है? तो वो क्या है? वो है आइसबर्ग। क्या है ये? लार्जेस्ट आइसबर्ग है पूरे वर्ल्ड का। ये कहाँ से टूट करके बना है? तो वेस्टर्न अंटार्कटिका में वेडल सी से टूट करके ये आइसबर्ग बना है। फिर एक न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी जो है, आप सभी को पता होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। ये एक डिजिटल करेंसी होती है, इसी को ही वर्चुअल करेंसी भी बोला जाता है। ये 2009 में एक लॉन्च हुई थी बिटकॉइन के नाम से। जो बिटकॉइन को लॉन्च करने वाले थे उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। अब क्या है कि यूएस इन्फ्लेशन की डर की वजह से क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आगे न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो डेविड जल्दी ही हेड कोच का रोल निभाएंगे श्रीलंका टूर पर। अभी जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट होना है इंडिया का, तो उसमें अभी जो कोच बने रहेंगे वो रवि शास्त्री ही बने रहेंगे। लेकिन जब श्रीलंका में टूर होगा इंडिया का, तो उस समय जो हेड कोच रहेंगे वो होंगे राहुल द्रविड़। फिर एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि वुमेन का अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा वो इंडिया में होगा अक्टूबर 2022 में। इंडिया को 2020 एडिशन का वर्ल्ड कप, इंडिया में 2020 का वर्ल्ड कप होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं सका, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में। लेकिन फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब जो होगा वो 2022 में होगा इंडिया में। तो ये आपके करंट की न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।